नमस्कार। अर्थव्यवस्था ये शब्द सुनते ही ना अक्सर हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी और थोड़ी मुश्किल बातें आने लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल आसान छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझें। चलिए आज ठीक यही करते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। सुबह की चाय में डलने वाली चीनी। कभी सोचा है कि वो चीनी हम तक पहुंचती कैसे है? यकीन मानिए, उस एक चम्मच चीनी का सफर ही हमें पूरी अर्थव्यवस्था का खेल समझा सकता है। आइए इस सफर को जरा और करीब से देखते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है प्रकृति। वो जगह जहां से असल में हर चीज की शुरुआत होती है। हमारी चीनी की कहानी भी बस यहीं से शुरू हो रही है। जी हाँ, सब कुछ यहीं से, इन हरे भरे गन्ने के खेतों से शुरू होता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का पहला यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक है, जहां हम सीधे प्रकृति से ही संसाधन लेते हैं। तो आखिर ये प्राथमिक क्षेत्रक है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब हम सीधे कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके कुछ पैदा करते हैं तो वो इसी क्षेत्रक में आता है। जैसे खेतों में फसल उगाना, समंदर से मछली पकड़ना या फिर जमीन से खनिज निकालना। इसीलिए तो इसे कृषि और उससे जुड़ा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक क्षेत्रक सीधे सीधे प्राकृतिक वस्तुएं पैदा करता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है एक तरह से, जो बाकी उद्योगों के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल तैयार करता है। समझिए, ये पूरी इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए, तो अब हमारे पास कच्चा माल यानी गन्ना आ चुका है। अब बारी है सफर के अगले पड़ाव की, जहां इस गन्ने का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। खेतों से निकलकर गन्ना सीधे पहुंचता है चीनी मिल में, और यहीं से शुरू होता है द्वितीयक क्षेत्रक, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। असली जादू यहीं पर होता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक का काम है पहले क्षेत्रक से मिले कच्चे माल को लेना और फैक्ट्रियों में उसे एक नई और ज्यादा काम की चीज में बदल देना, जैसे हमारे गन्ने से चीनी का बनना। इस क्षेत्र की खास बात यह है कि ये बनी बनाई चीजें तैयार करता है। ये प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल खरीदता है, तो एक तरह से देखें तो ये उसका सबसे बड़ा ग्राहक हुआ। तो चीनी तो बनकर तैयार है, लेकिन वो अभी भी मिल में ही है। अब कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, वो सेवाएं जो इस चीनी को हम तक पहुंचाती हैं। और यही एंट्री होती है तृतीय क्षेत्रक की, यानी सेवा क्षेत्रक। ट्रक और ट्रेन जो सामान ढोते हैं, बैंकिंग जो पैसे का लेन देन संभालती है, और फोन पर होने वाली बातचीत, ये सब मिलकर ही हमारी चीनी को मिल से दुकान तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये क्षेत्रक कोई ऐसा सामान नहीं बनाता जिसे हम छू सकें, बल्कि ये अपनी सेवाएं देता है। जैसे